ऑलराइट, सो स्वागत है आप सभी का बैंकर्स ग्रेड पर। गाइस, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई सीबीओ 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों की एग्जाम में पूछे गए थे। रियल क्वेश्चंस पैटर्न जो आप लोगों की एग्जाम में पूछे गए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, सारे सेक्शन का हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट समझने वाले, जिससे अगर आप एसबीआई सीबीओ 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता क्या है, कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेमोरी बेस्ड पेपर अभी आप लोगों के साथ में डिस्कशन नहीं हो रहा है, बट ये क्वेश्चन पैटर्न है जो सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों से पूछे गए थे, इंक्लूडेड विद द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ओके, आई रियली होप आप लोगों ने अगर एसबीआई सीबीओ 2026 को क्लियर करने का टारगेट ले रखा है तो आप लोगों ने सिंसियर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। इन केस अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, बैच में एनरोल नहीं हो, तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी आप वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद दी मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ये कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए अभी 1 फरवरी तक 2499 में अवेलेबल है। करंट प्राइस इज 2499 बट द टाइमलाइन इज टिल 1 फरवरी, जस्ट टू एनकरेज यू सो दैट कि आप टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। स्टार्टिंग में आप लोगों को कम प्राइस पर ही कोर्स ऑपरेट कराया जाता है। 2499 रिटन एग्जाम कोर्स है जहां पर सारे सब्जेक्ट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स, ई पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, जहां पर इंक्लूडेड है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी, क्योंकि 50 नंबर का है, उसमें हमको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर प्रिपरेशन करना पड़ेगा एंड दैट टू भी उस तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से हम उसको याद रख सके। ऑलराइट, बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे। 1 फरवरी इज द लास्ट डेट फॉर दिस करंट ऑफर। उसके बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। उस टाइम का जो करंट ऑफर रहेगा उसमें आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले ये पॉइंट को समझिए दैट हमारा 2025 का जो पेपर एनालिसिस कर रहे हैं उससे पहले देखो, बैंकिंग नॉलेज हमारा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता है। ओके, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसमें रीजनिंग होता है। गाइस, हम आपको बहुत स्टार्टिंग से इसमें बताते हुए आ रहे हैं कि आपको रीजनिंग आता है एंड दैट टू बी कोडेड रीजनिंग आता है ना। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने मिसगाइड कर दिया था, इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ा दिया था। जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो एग्जाम में जाकर ब्लैंक हो जाते, ब्लैकआउट हो जाते कि अब इसमें करे क्या। राइट, आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, लेटर और ऐसे मिलाकर 30 मिनट्स का टाइम रहता है, 50 नंबर का रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे चलते, मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको कंटिन्यूअसली यही पैटर्न बताते हुए चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया रहे, ऐसा ना हो कि आप रैंडम प्रिपरेशन करने लग जाए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहला हमारे पास में है दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, है ना। आप लोगों को इंटरेस्ट होगा दैट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या पूछा गया था। लेटर राइटिंग आता है और ऐसे राइटिंग आता है। आपको 30 मिनट्स का कंपोजिट टाइम मिला हुआ रहता है। कंपोजिट टाइम का मतलब क्या होता है? टोटल टाइम आपको 30 मिनट्स का मिला हुआ रहता है। पहले ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होता है, देन आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का विंडो ओपन हो जाता है। मतलब आपको कंप्यूटर पर कीबोर्ड से टाइप करना होता है। हम उसी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस तरीके से आप याद कर सको। और होता यह है कि कैंडिडेट्स बाद में जाकर ये सोचते हैं कि हमको हमारा कीबोर्ड खराब हो गया था, ऐसा काम नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि रियल एग्जाम के बारे में पता नहीं होता कि अच्छा एंटर दबाने से एंटर एक ही बार काम करेगा, स्पेस एक ही बार काम करेगा। राइट, और अगर आप बीच में कर्सर को ले जाकर डिलीट करेंगे तो शायद से आप लोगों का और दूसरा डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो ये सभी स्ट्रैटेजी आप लोग एंड टाइम पर जब सोचते हैं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। राइट, तो इसीलिए इसको टाइपिंग स्टार्ट कर देना मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी बताया ऑलरेडी। तो देखो, 3 ऑप्शन आए थे आपको, लेटर आता है और ऐसे आता है। लेटर आता है 150 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स में आपको अराउंड लेटर लिखना होता है, और एक ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड्स में अराउंड, है ना। टोटल मिलाकर आपको 30 मिनट्स का टाइम मिला था। आजकल 2 साल से ऐसा हो रहा है कि आपको 3 ऑप्शंस लेटर में आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस में से और करके लिख कर देता है आप लोगों को, उनमें से एक आपको पिकअप करना होता है। तो लास्ट टाइम पर आप लोगों को एक लेटर आया था साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को, आपको इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड आपको लिखना था लेटर, रिक्वेस्ट करना था नेसेसरी एक्शन जो आपके साथ में हुआ इसके अगेंस्ट में लिया जाए। ठीक है, साइबर क्राइम के ऊपर आपको लेटर लिखना था। ओके, तो फॉर्मल लेटर आता है, एक इनफॉर्मल लेटर आता है। आपको इंटरनल क्लासेस में सब समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मल लेटर की कैटेगरी का पार्ट है। एक लेटर आपको लिखना था, इनमें से आपके पास में चॉइस था, मतलब ये लेटर लिखिए या फिर ये लेटर लिखिए। ओके, तो यहां पर आपने लिखा राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल अथॉरिटीज रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटेड टू सीवेज ट्रीटमेंट इन योर लोकेलिटी। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपको लेटर लिखना था, अथॉरिटी को एक लेटर लिखना था। ये भी एक फॉर्मल लेटर हो गया। राइट, यहां पर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। थर्ड आपको आया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिक्वेस्टिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर लाइट्स इन योर एरिया। तो ये तीनों काइंड ऑफ आपके फॉर्मल लेटर थे। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा।
अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो गो थ्रू करना पुरानी क्लासेस को, आप लोगों को समझ में आएगा, नई क्लासेस को स्किप मत करना, क्योंकि हम जो इतने वर्ड्स याद ही कर लेते हैं ना, इतने में आप लोगों का 100 वर्ड्स का काम हो जाएगा ऑलमोस्ट आउट ऑफ 150, जो आपको हर लेटर पर सूट कर जाएगा लाइन। ओके, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब रिटन एग्जाम होगा, जब रियल एग्जाम होगा, उसमें आप लोग सोचेंगे, लिखेंगे कि प्रैक्टिस करा हुआ लिखेंगे, है ना, ये मैटर करता है कि हम क्या लिखें उसमें। ओके, तो ये पहले से क्लियर रहेगा तो आपको आइडिया रहेगा, राइट। हमेशा हर साल तो वैसे एक लेटर और आता है बैंक मैनेजर को लिखने का, लास्ट ईयर नहीं आया था, मे बी इस बार वापस से आ जाए। ऐसे राइटिंग में दो ऑप्शंस में से 250 वर्ड्स लिखना था आपको। एआई का जैसे मैंने आपको याद करवाया था एज इट इज, आप लोगों ने अगर पहले एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों ने लिख दिया होगा, पूरा हम लोगों ने ऐसे को ही याद कर रखा था। अगर आपने पुराना वीडियो देखा भी होगा तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो वीडियो देखने को मिलेगा, जहां पर एआई के ऊपर हमने बात करा था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। एडवांटेजेस ऑफ ओलंपिक्स इन इंडिया, दूसरा टॉपिक ये था। दोनों में से आपको एक लेटर लिखना था। हम लोग जो इंटरनल प्रोसीड करते वो इस तरीके से प्रोसीड करते कि इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसका एक थोड़ा सा समराइज कर दिया बीच में कि पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, बेनिफिट्स क्या है उसका, टेक्नोलॉजी क्या है, फिर एंड में कंक्लूड कर दिया। तो ये एक फॉर्मेट है जो कि आप हर टाइप के एसेस में लिख सकते हैं, जस्ट आपको टाइटल चेंज करना है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि 50 मार्क्स का होता है टोटल लेटर और ऐसे मिलाकर। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में कोडेड टाइप का रीजनिंग आता है, तो मशीन इनपुट आपका 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कोडेड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो था, वो 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। ये 20 क्वेश्चन रहता है, 20 मिनट्स रहता है। मैंने हर बार आपको बताया कि ये आप लोग 10 क्वेश्चन करके आएंगे तो आप दूसरे कैंडिडेट से लीड ले लेंगे। बाकी कैंडिडेट्स इसमें रैंडम जस्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मारते हैं। आप लोग इसमें अगर सोचा समझा 10 प्लस नंबर लेकर आ रहे तो आपके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होंगे। ओके, अभी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लग गया है, ऐसा मत सोचना कि 50-60 ही कट ऑफ जाता है, 90 प्लस कट ऑफ जाने लग गया है एसबीआई सीबीओ में आउट ऑफ 170। बहुत बहुत ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ है ये, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का अगर आप देखेंगे जो सिलेक्ट भी हो चुके हैं उनसे भी शायद ना निकले पेपर फिर। ओके, नंबर एंड सिंबल कोडिंग 4 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन कोडेड वाला आया था 4 क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटी भी आया था 3 क्वेश्चन, एंड कोडेड सिलोजिज्म आया था 2 क्वेश्चन। तो पूरा आप लोगों का पेपर जो बेस्ड था वो कोडेड बेस्ड पर था। 10 से 15 क्वेश्चन कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करके आए थे जिन्होंने अच्छा प्रिपरेशन करा था, मतलब लेवल अच्छा था। लेकिन क्या होता है, इतना वेराइटीज 20 मिनट में एकदम से क्लिक नहीं होता है। ओके, तो जैसे आपने मशीन इनपुट का प्रैक्टिस कर रखा है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रैक्टिस कर रखा है, अगर आपने ब्लड रिलेशन या इनइक्वालिटी का प्रैक्टिस कर रखा है, तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा। एक एक मिनट का एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत बफर टाइम लेकर चले तो 20 मिनट में आप 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस करा हुआ है तो अच्छा लेवल था, ठीक ठाक लेवल था। इंग्लिश का लेवल फिक्स्ड है एज यूजुअल, कि आपको एक पैसेज आना है तो आना है। ओके, पैरा जंबल का क्वेश्चन आना है तो आना है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आना है तो आना है। ओके, तो ये आपका 30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 क्वेश्चन में से पैराग्राफ रीडिंग का आपको सर ने ऑलरेडी क्लासेस में बहुत अच्छे से गो थ्रू करवाया था। आई नो, आपने अगर क्लासेस देखा होगा तो आपका प्रैक्टिस हो चुका होगा स्पॉट द एरर के ऊपर, पैरा जंबल के ऊपर। क्योंकि पैरा जंबल के ऊपर क्या होता है, एक ट्रिक लगता है, दैट्स इट, है ना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं और इसको आपको अरेंज करना रहता है। 6 सेंटेंस रहते हैं, आपको इनको अरेंज करना होता है ना, मतलब सीक्वेंस में लेकर आना होता है। तो ये काइंड ऑफ रीजनिंग का पजल जैसा हो गया। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि हैंस आया है तो इससे पहले कुछ सेंटेंस होगा, देयरफॉर है तो उससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस होगा, द करके स्टार्ट हो रहा है तो पॉसिबली ओपनिंग होगा। तो अगर इस तरीके से आपने सर के साथ में क्लासेस को गो थ्रू करा था इंटरनली, तो आई एम श्योर कि आपने अच्छा परफॉर्म करा था। अभी आप क्लासेस गो थ्रू कर रहे हो तो आई एम श्योर कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉट द एरर, पैरा जंबल के सेट को कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अच्छे चांसेस है कि 15 से 20 नंबर आप शॉर्ट 30 में से लेकर आ जाएंगे। इंग्लिश बेकार भी है तो ये रीडिंग का है पूरा पार्ट। तो रीडिंग का पार्ट है, तो जितना पढ़ते जाएंगे आप समझ पा रहे हो तो आप आंसर कर लेंगे, आप समझ ही नहीं पा रहे हो तो आंसर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंग्लिश अच्छा होता है, उसके बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही पैसेज ओपन होता है तो अच्छा इसने डेटा को कौन पढ़ेगा, है ना। स्कैन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। ओके, तो बहुत सी बार तुक्का मारते, रैंडम गेस लेते, तो आप लोग इसको प्रिपेयर्ड करना अच्छे से। इस टाइप का पैटर्न 2-3 साल से कंटिन्यूस पूछा जा रहा है। जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन रहता है, ये जनरली आप है ना 2 से 3 महीने का करेंगे, दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप पूरा स्कोर कर नहीं सकते, आपको आइडियली यहाँ से 10 से 15 नंबर टारगेट करने चाहिए आउट ऑफ 30, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर नंबर। अगर आप करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, बहुत डेप्थ में स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा, लाइक कितने नेशनल पार्क से, लाइक कितने थर्मल प्लांट से, राइट, एयरपोर्ट्स के बारे में पूरा स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक आप पढ़ नहीं सकते, दैट इज वाई आपको
2 से 3 महीने का जो करंट मंथ रहेगा, जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा, इतना आप 2 से 3 महीने का पढ़ेंगे, सफिशिएंट रहेगा। यहाँ पर 10 से 15 नंबर आप लेकर आ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया सिचुएशन का आपका प्रिपरेशन रहेगा। इसी तरीके से करना है। लास्ट टाइम गिफ्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन था, जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन था, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस, पद्म विभूषण, जीएसटी का डेटा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, नमस्ते के बारे में। तो ये बहुत सारी स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट डेटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये आप लोगों को स्ट्रक करने वाला टॉपिक है, जो कि आपको केवल 2 से 3 महीने का डेटा पढ़ना है। क्लासेस में जिस तरीके से जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा, इसको हम स्टार्ट करेंगे, उस तरीके से ही आप इसको प्रोसीड करना। अभी से पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा डेटा पाइल अप हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा, आउटडेटेड हो जाता है। जैसे एक महीना आगे आ गया, 2 महीना आगे आ गया, क्वार्टर एंड हो गया, तो आपका डेटा आउटडेटेड हो गया, फिर काम का नहीं है इतना मेहनत का। तो अभी से इसके ऊपर मत उलझना। जितने कैंडिडेट्स ऐसे रैंडम भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए भी सजेशन है दैट आप एकदम जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट मत करना, ये पूरा यूजलेस प्रिपरेशन हो जाएगा अभी से आप पढ़ेंगे तो। बैंकिंग नॉलेज सेक्शन एज यूजुअल, अभी पिछले साल नॉर्मल डुएबल पेपर था, उससे पिछले साल डुएबल पेपर था, उससे लास्ट टू लास्ट, उससे भी पहले जो लास्ट ईयर था 2022-23 वाला पेपर, उस टाइम पर टफ पेपर आते थे, अभी इतना टफ नहीं आता है। आपकी एग्जाम में अभी जो रिटेल ब्रांच बैंकिंग है, उसी के मेन प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। बेसिक बैंकिंग एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस एंड प्रैक्टिसेस, केवाईसी के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिले थे। लीड बैंक स्कीम में वैसे आप लोगों को मेमोरी बेस्ड पेपर इंटरनली बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, लास्ट ईयर का तो आप लोगों के लिए वैसे भी अवेलेबल है ऑलरेडी। ओके, डीआरआई के बारे में, डीआईसीजीसी के बारे में, फतका एफ का फुल फॉर्म पूछा था, एलआरएस स्कीम के बारे में पूछा था। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए थे। एक रेशियो के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ने लग गए, है ना, बहुत सारी जगह ऐसा सुना गया है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग जाते हैं आप लोगों को, बट ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग नॉलेज वर्ड देखकर कुछ भी पढ़ने से हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। जैसे एक हाइप क्रिएट होता कि आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ लो, आरबीआई सर्कुलर्स का वेटेज आप लोगों का जनरल अवेयरनेस में आता है। अगर कुछ मेन की प्रैक्टिसेस चेंज हो रहा है, उसका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, बट आपका जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है उसमें बैंकिंग न्यूज पूछ लेते हैं, इतना भी आजकल नहीं आता है। आरबीआई सर्कुलर्स का वेटेज बहुत डाउन हो गया है आजकल, चाहे एसबीआई सीबीओ हो या आईबीपीएस की कोई और एग्जाम्स हो, आरबीआई सर्कुलर का वेटेज बहुत डाउन कर दिया गया है। और यहाँ पर तो उसका रोल ही नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आप लोगों का अलग ही है। बैंकिंग नॉलेज में आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड, और उसके अलावा जो रिटेल ब्रांचेस का काम है, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सब कुछ डेटा आपको पढ़ना चाहिए। वो हम क्लासेस में बैच में ऑपरेट करते जा रहे, प्रोसेस करते जा रहे। एक एक क्लास देखते चलिए, पुराना क्लास स्किप हो रहा है उसको कंटिन्यू कंप्लीट कीजिए। हम वापस से उन क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप लोगों को इंश्योर करना है कि हम जितना सिंपली सिटी से उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसके नोट्स जरूर बनाना और इंश्योर करना कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, क्योंकि आपको याद रहेगा तो इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा। एक एग्जाम क्या, दूसरा एग्जाम भी आएगा तो उसमें भी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार इसको फिक्स कर लेना। थोड़ा अजीब लगता है जब आप इसके बाद में भी वही क्वेश्चन करते हो, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कंप्यूटर अवेयरनेस कब पढ़ेंगे, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन करते हो लाइक कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है क्या, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आना ही नहीं है एग्जाम में। ये क्या पता किसने स्टार्ट करा, बट डू नॉट नो कौन आपको ऐसा मिसगाइड कर देते हैं। बट स्टिल आप लोग थोड़ा कॉशियस रहकर प्रिपरेशन करते रहिए। आई विल ब्रिंग मोर डिटेल्स अबाउट इट, जहां पर आप लोगों को डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों के सामने व्हाट्सएप नंबर है, बैच में एनरोल्ड हो तो क्लासेस को कंटिन्यू करें। स्किप होता है लाइव क्लासेस तो रिकॉर्डेड देखिए, नोटिफिकेशन जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा बनेंगे। अदरवाइज आप भी उन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में आएंगे जिनका नींद खुलता है जब नोटिफिकेशन आउट होता है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।